एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। राइट, और एग्जैक्टली आज ना हमारा एक छोटा सा एक टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका मैंने थोड़ा सा एक बार बताया भी था शायद अपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में। राइट, जैसे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो डोपामिन। राइट, हम थोड़े से इसके ऊपर बात करने वाले, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं वाला, जस्ट शायद थोड़ा सा ही होगा, 4 से 5 मिनट का ही होगा। राइट, तो मैं थोड़ा सा बता दूं जैसे मेरे को नॉलेज है। जैसे कि डोपामिन ना एक केमिकल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि हमें मतलब ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है माइंड में जब हम जैसे कोई भी प्लेजरस एक्टिविटी कर रहे होते हैं। लाइक जैसे कि कोई किसी को शुगर खाने की मतलब वो है क्या अच्छा लगता है, जैसे कि वो बार बार मिठाई खाना या चीनी खाने लगता है, तो कोई भी नॉर्मल शुगर ही खाने लगता है, या कोई भी मीठी चीज़ है जो खाता है ना, या फिर कोई किसी को मतलब कि ज़्यादा फ़ोन चलाने से भी डोपामिन मिलता है फ़ोन में। जैसे कि अलग से माने तो हम लोग सोशल मीडिया के अंदर ज़्यादा टाइम बिताना वो करता है, मतलब उसे अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पे हुआ, फेसबुक पे हुआ है, तो वो व्हाट्सएप बार बार चेकआउट करता है। राइट, और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें फिर वो टीवी देखने को लेकर भी हो सकता है, कोई टीवी देखना है ना, और चिड़चिड़ा हो जाता है कि उसको टीवी देखना या फिर मना किया जाता है तो किस बात के लिए। राइट, तो डोपामिन एक केमिकल होता है, जैसे कि हम कोई भी प्लेजर एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे निकलता है। राइट, और जैसे कि हम देखो अपना नॉर्मल इस लाइफ में देखते हैं, जैसे कि हम अगर कोई भी काम कर रहे होते हैं, मतलब काम तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कई बोरिंग होते हैं और कई हमें खुद से लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है। राइट, कई सच में अच्छे होते हैं, कई सच में बोरिंग होते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन से मानते हैं कि पढ़ाई बहुत ही बोरिंग लगता है। राइट, एक पढ़ाई को बहुत ज़्यादा एक बोरिंग तरह से मानते हैं, बोरिंग सब्जेक्ट। राइट, एक बोरिंग थिंग है, बोरिंग काम। तो देखो उसको ना हम एक थोड़ा सा बोरियत भरी नज़रों से देखते हैं पढ़ाई को, और बाकी हम कोई गेम खेलना हुआ, टीवी देखना हुआ, इसमें तो हमें कोई मेहनत नहीं लगती, और पढ़ाई में भी नहीं लगती, बट वहाँ पे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। राइट, तो ये कुछ चीज़ें वो मतलब ऐसी होती हैं, बट उसमें भी देखो मैटर करता है। जैसे कि अगर आप गेम खेल रहे हो और बाहर दोस्तों के साथ घूमना पसंद कर रहे हो, मतलब ऐसे काम कर रहे हो जिनमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, एंड देन आप देखते हैं ना हम लोग की, उसके बाद फिर हम लोगों को जब बोला जाता है मम्मी पापा तू कब पढ़ो, हम किताब खोलते हैं और हमें या सबसे पकड़ लेते हैं, अरे मुझसे नहीं होगा, मेरे कुछ याद नहीं हो रहा, मेरे को नहीं पढ़ना, किताब को बंद कर दो। ऐसे ऐसे हमें कुछ लगता है ना, गुस्सा आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, अरे मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे को याद नहीं होता, मैं आगे एक भी शब्द नहीं पढ़ सकता। हमें ऐसे लगता है, मतलब ये कहीं ना कहीं हमें ना एक वो उतना बुरा सा फील होता है उस काम को लेकर, जैसे कि वो हमें काट रहा हो, या फिर मतलब वो हमें खा जाएगा उतना अक्षर पढ़ना है ना। राइट, बहुत ही बड़ा लगता है पहाड़ जैसा काम कि मैं नहीं पढ़ सकता। वो पता है क्या होता है, वो एक देखो डोपामिन का ना ये मतलब प्रोड्यूस होता है जब माइंड में निकलता है, उसके ना एक लेवल का होता है, मतलब एक लेवल होता है जब उसके पार चला जाते हैं, हम कोई ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, लाइक हम किसी एडिक्शन में पड़ जाते हैं। सीधी सी बात बोल तो इसकी एडिक्शन, जैसे कि किसी को सिगरेट पीने से एडिक्शन होता है, तो उसको सिगरेट देना बंद करो तो वो हो सकता है गुस्सा करे, गाली गलौज करे, मतलब उसका एटीट्यूड में चेंज आता है। वो डोपामिन की वजह से होता है, क्योंकि डोपामिन रस है जो बढ़ जाता है। राइट, तो ये चीज़ें मतलब जैसे कि अगर कोई बंदा इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, सोशल मीडिया पर बिजी है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, इधर उधर की आलतू फालतू मतलब आदतों में उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं अब उसको जब बोला जाएगा कि तो भाई तू मतलब अच्छे काम कर, बहुत अच्छे काम, चाहे वो मंदिर जाना हुआ या फिर वैसे कि पढ़ाई को लेकर हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं एक वो आलसी या ऐसा लगेगा कि अरे मेरे को नहीं करना, क्यों मेरे को ज़बरदस्ती ले जा, ऐसे वो कुछ एक्ट करेगा। राइट, तो वो डोपामिन की वजह से होता है, और इसका भी एक सॉल्यूशन है कि हम उन चीज़ों को जो पढ़ाई से अभी हमारा नाता टूट गया है ना, तो उसको हम कैसे ला सकते हैं, डोपामिन को कम भी किया जा सकता है। एंड उसके लिए कुछ वो होते हैं, मतलब कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि मैं अब आपको थोड़ा सा वो भी बता दूँ, जैसे किसी का डोपामिन बढ़ जाता है, ऑब्वियसली हम लोगों के नॉर्मल लाइफ में होता है, जैसे हम फ़ोन चला रहे हैं तो हमें फिर मन नहीं करता पढ़ाई करने का, या फिर छुट्टियाँ होती है बच्चों की, विंटर की हुई, समर की हुई, उसके बाद फिर वो लोग मतलब फैमिली में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है, बाहर घूमने लगते हैं, खाना पीना में जैसे कि जंक फूड उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है ना, मतलब जो कि जंक फूड आता है तो उसको घर का खाना बहुत वो लगता है बोरियत भरा, तो वो सब कुछ डोपामिन की वजह से होता है, जब वो एक चीज़ चढ़ जाती है माइंड में। राइट, तो उसको कम भी कैसे किया जाता है, कम ऐसे किया जाता है जैसे किसी को फ़ोन एडिक्शन है, किसी को उल्टी पुल्टी हाथों का एडिक्शन है, कोई ज़्यादा मीठा खाना पसंद करता है। अब पता है आपको कि हर चीज़ का एक वो ज़्यादा हो, जब लिमिट से ज़्यादा होती है तो वो दिक्कत देने लगती है, चाहे कोई अगर ज़्यादा मीठा खाए तो उसको डायबिटीज़ होगी। राइट, तो इसको कम करना भी ज़रूरी है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। राइट, तो इसको कम कैसे किया जा सकता है ये अगर मैं बताऊँ तो, जैसे कि इसको कम करने का, अगर आप फ़ोन को आपको एडिक्शन है तो आप ना एक 7 दिन का एक चैलेंज लो। अभी आज आपको पता है ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब आज चैलेंज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे 75 हार्ड
एंड उसके वो देख के बहुत सारे लोगों ने 75 स्टडीज़ को लेकर बनाया, अपनी एक्सरसाइज को लेकर बनाया, अपने खाने को लेकर बनाया, अपने वर्क को लेकर बनाया, 15 दिन, 10 दिन, 75 डेज, मतलब जैसे लोगों को लगा अपने हिसाब से। तो आज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आप भी एक स्टेप ले सकते हो कि आप क्या काम करो, ये मतलब कि आप जैसे कि स्टार्टिंग में नहीं बोलूँगा आप 15 दिन 75 दिन तक जाओ, उतना बोलते ही हम लोग ना एकदम से डिप्रेशन में पहुंच जाना है कि अरे भाई नहीं हो सकता, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कर लूँगा मैं, है ना। तो स्टार्टिंग करो 3 दिन से, 3 दिन नहीं हो रहा तो कुछ 1 दिन से, 1 दिन नहीं हो रहा तो कुछ घंटों से। जैसे अगर आप बहुत, अब वो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर है, अगर आप बार बार मतलब घुसे ही रहते हो उस चीज़ में तो आप स्टार्टिंग करो 2 घंटे से, 2 घंटे से आप स्टार्ट करोगे, आप अलार्म लगाओ, आप टाइमर भी लगा सकते हो, आप देखो आधा घंटा हो गया, मैं बिल्कुल सही बैठा, और आधा घंटा और हो गया, आधा घंटा और हो गया, और आधा घंटा और हो गया, टोटल 2 घंटे हो गए। एंड मैंने कुछ भी मतलब मीठा नहीं खाया या फिर मैंने फ़ोन को चलाया नहीं, है ना। तो देन आपको देखो उसके बाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि हम कोई भी चीज़ छोड़ दें ना तो हमारे देखो ये माइंड है ना, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी। तो इसमें देखो हमें ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट नहीं देने होते, जैसे स्टार्टिंग में हमें खुद से एफर्ट देने होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप भी नहीं होती। तो जो एडिक्शन थी वो भी अपने आप लगी नहीं थी, हमने लगाई थी, ये बात हमें पता है ना। सो राइट, जैसे कि हम मतलब कोई भी चीज़ जैसे कर रहे थे, अभी क्या बोल रहा था मैं कि हाँ, जैसे कि हमने उसको एक स्टेप लिया, हमने 2 घंटे छोड़ दिया, अब हमें देखो बहुत सारे थॉट्स आने लगेंगे कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ना एक फीडबैक भी मिलता है हमें। ऐसी बात नहीं है कि आप छोड़ो और आप सोचो अरे भाई अब मैं तीसरे घंटे पकड़ लूँगा, आपको एक फीडबैक मिलेगा 2 घंटे बाद कि अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने 2 घंटे आज फ़ोन नहीं चलाया, वैसे तो मैं अभी तो फ़ोन पकड़े रहता था, आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको फीडबैक देगा माइंड, ताकि आपको एक मतलब एक मोटिवेशन मिले कि हाँ अच्छा लग रहा है तो अब आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं क्या करता हूँ इस फीडबैक का, क्योंकि देखो अगर हम इसको सोच के रखें कि हाँ अच्छा लगा था या वो फीलिंग आई थी तो ना एक मतलब वो याद नहीं रहती। मैं इसको क्या करता हूँ, एक पेज लेता हूँ, जैसे कि हमें ऐसे ही फील होता है जैसे माइंड फीडबैक देता है, उसको जैसे उसको नोट डाउन कर लो एग्जैक्ट फीलिंग, या आपके पास पॉसिबल है तो कैमरा ऑन करो ऐसे एंड वीडियो बना लो। वीडियो में क्या होगा, वीडियो में और वो अल्ट्रा मतलब एक एडवांस लेवल का होता है कि जहाँ पे आप अपना इमोशंस, अपना वाइब ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब अपना जो फीलिंग्स है, आपका जो भी बॉडी लैंग्वेज है, आप वो जो एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस, वो आप शो करोगे, है ना। तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से आप बाद में देखोगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं तो कुछ ज़्यादा मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आप उतना ना कैच कर पाओगे, हाँ ऐसा लगा था, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पर्सनली इनको नोट्स पे लिख लेता हूँ एंड बाद में इनको पढ़ भी सकता हूँ मैं, और बहुत अच्छी तरह से लिखता हूँ। मैंने A4 पेजेस ले रखे हैं तो उन पे लिख देता हूँ, और रजिस्टर्स पे, डायरीज पे लिख देता हूँ जो भी फीलिंग आती है। आप ऐसा करो, आप अपने जैसे फीडबैक मिलता है माइंड से उसको नोट डाउन कर लो एंड देन इससे ना आप प्रिपेयर रहोगे। जैसे कि आप एक लेवल अप हुए ना, देन आपको याद रहेगा। अगर आप देखो जब माइंड में रखोगे कि हाँ मेरे को कुछ लगा था, अब 2 घंटे के बाद आप फिर फ़ोन चला लो, फिर तो 4 घंटे आप कंटिन्यूस चला दो, भूल जाओगे क्या हुआ था, पूरी फीलिंग चली जाएंगी ना। देखो वो मैं आपको और प्रैक्टिकल चीज़ है कि आपको फीलिंग फिर आएगी भी नहीं। आप जैसे कि उसमें 2 घंटे आपने छोड़ा था, 4 घंटे फिर एडिशन में चले गए, आपको फीलिंग खुद से महसूस नहीं होगी, बट वो आपके पास वर्ड्स में लिखी हुई है ना, वर्ड्स में लिखी हुई है ना, वीडियो में है तो फॉर वीडियो फॉर्म में आप उसको देखोगे तो आप वो 100 नहीं तो आप 50% तब भी उस चीज़ को महसूस कर पाओगे कि हाँ ऐसा लगता है। देन आप फिर से मोटिवेटेड हो पाओगे कि देखो अदरवाइज जैसे कि कंसिस्टेंसी वो टूटी 2 घंटे के बाद आप भूल जाओगे बस। तो वापस उससे ना मतलब जैसे कि आप कीचड़ से दलदल से बाहर निकलो फिर वापस चले कोई बात है। आप इस चीज़ को अपनी जैसे लेवल अप हुए 2 घंटे आपने छोड़ा, उसको आप रिकॉर्ड करो किसी चीज़ में, लिख के रख दो, रिपोर्ट बना दो उसका, ठीक है। तो बहुत जरूरी चीज़ है। एंड ऐसे ही धीरे धीरे देखो आप जैसे स्टार्टिंग आपने 2 घंटे से किया, आपका आज 1 दिन हो गया, आप बहुत ज़्यादा आपको फीडबैक मिला, बहुत बड़ा फीडबैक। शाम को एक पेपर लो, जितना भी लिख सको, लिखने में वो नहीं करना कि अरे एक पेपर में लिखना है, कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट, अरे जितना विस्तार से हो सके, जितना आप एक्सप्लेन कर सको उतना अपने आप को एक्सप्लेन करना। क्योंकि देखो आपको मैं एक ही बता दूँ, आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। अगर आप किसी और के लिए करते तो आप इसमें आलस कर सकते थे, इसमें कंजूसी कर सकते थे कि मेरा पेज भर रहा है, मेरा पेन जा रहा है, मैं क्यों इतना करूँ, मेरे को बैठना पड़ रहा है, नहीं। बट आप अपने लिए कर रहे हो, अपने अच्छे के लिए कर रहे हो, तो आपको भी पता है कि क्या सही है आपके लिए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बिल्कुल ही एक्सप्लेन करो। ये बात नहीं सोचना अरे मेरे को तो याद है, भूल जाओगे। क्योंकि देखो मैं एक ही बताऊँ प्रैक्टिकली, जो मैंने फील किया, मैं सारी चीज़ें देखो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने कहीं पे यूट्यूब पे नहीं देखा, ठीक है, और ना ही मैंने इसको कहीं से सुना है। जस्ट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि आप जब इनको अच्छी तरह से लिखोगे ना, देन वो आपके लिए ही हेल्पफुल है। मैंने ये सारी चीज़ लिखी है ना,
तो ये मुझे याद दिला देती है कि ऐसा होगा। आपने फिर इसको देखो एक ना कुछ माइंड के ट्रैप्स भी होते हैं। मैं अगर इस वीडियो को थोड़ा सा और लॉन्ग करूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप जरूर से इसको देखना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो देखो, जैसे कि मैंने कल ही लिखा था, कल नहीं कुछ दिन पहले की बात है, जो मैं बैठा हुआ था, मेरे को ना फीडबैक्स मिले माइंड से, कुछ समझ नहीं आया, कुछ फीलिंग्स आई, जैसे कि ट्रैप्स, लाइक कुछ ट्रैप्स होते हैं जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूँ, और कोई एडिक्शन में बता होगा तो उसको पता होगा क्योंकि मैं उसमें रहा हूँ। जैसे कि मतलब अगर आप कोई गलत काम करो, मतलब कोई काम है जिसको कोई मतलब नहीं है, आपको पता है उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, आप उसको कर रहे हो, दैन आप उसको करने के बाद ना आप कोई अच्छा काम नहीं करोगे, उसके बाद आप और गलत और गलत और गलत, मतलब देखो जो गलत चीज़ें ना गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, अच्छी चीज़ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। जैसे ही ना अच्छे लोग अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हम अच्छे हैं तो हमें अच्छे लोग मिलते हैं, राइट, ऐसा होता है। तो देखो जैसे अगर आप वो लिख रहे हो ना नोट, देखो मैं इसको देखा था ऑब्वियसली, ये देखो मेरा कुछ ना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मेरा पूरा नोट्स लिखा हुआ है, लाइक कि मेरे को क्या टाइम मैनेज करना होगा। शायद आपको नहीं देखा हो क्योंकि शायद रिवर्स ऐसा आया होगा ना मिरर में, तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको, कोई बात नहीं। मतलब कि ऐसे ना नोट्स बनाओ, मैं हर चीज़ को ना नोट्स करता हूँ। जैसे कि ये मेरे को डायरी, देखो ये मेरे पूरे पेजेस हैं इतने सारे, और मेरे को आदत है मैं कलरफुल पेन यूज़ करता हूँ, देखो ब्लू एंड ग्रीन, राइट। सो आप ना ऐसे इतने स्टाइल अच्छी तरह से लिखो, एंड आप याद भी रखो, आपको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना है कि आगे और ज़्यादा मिस्टेक ना हो। जो भी माइंड में थॉट आता है उसको नोट डाउन करो, क्योंकि देखो उसको माइंड में रखोगे भूल जाओगे। एडिक्शन जैसी आती है ना, कोई चीज़ की वो आती है तलब की, जैसे बोलते हैं, राइट, जैसे कि मीठा खाने का वो अंदर से मच्छी, तो मतलब फिर ना भूल जाते सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि यार मैंने कसम खाई थी, इसकी कसम खाई थी, उसकी कसम खाई थी, अपने आप की कसम खाई थी कि मैं नहीं खाऊंगा, अभी मैं नहीं करूँगा, ये भूल जाते हैं सारी चीज़ें। मेरी बात को बिलीव करो एंड नोट्स बनाओ। अगर देखो और नोट्स को कोशिश करो कि आप अपने पास ही रखो, मैं देखो पास में रखे थे ये, जैसे मैं देखो जो भी ट्रैप्स ऑफ माइंड है मैंने कल ही लिखा था। मतलब कि जैसे कि हमें जो भी ट्रैप्स आते हैं, मतलब कि आप एक काम करने की आपको एडिक्शन आएगी, इसको कर लेते हैं, आप अगर उस पर कंट्रोल नहीं करते देन आपको दूसरा भी ऐसी काम आएगा, जैसे जो कि आपको प्रोडक्टिव नहीं है, आपको कोई कुछ बना नहीं रहा। और अगर मैं देखो आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो अंधाधुंध, तो पहली बात तो इस चीज़ को बंद करो, करना क्या चालू करो। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो स्टार्ट, अब अच्छा हो या बुरा हो, इसको आप पता कर सकते हो कैसे अच्छा है बुरा है। लाइक जैसे कि आप गेम खेलने जा रहे हो, है ना, या फिर आप टीवी देखने जा रहे हो, आप अपने ऐसे ये पूछो हु आई एम बिकमिंग, राइट है, मैंने बुक पढ़ी थी उसमें लिखा था हु आई एम बिकमिंग। मतलब कि आप इससे देखो, आप गेम खेल रहे हो, आपको इससे मिल क्या रहा है, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है नहीं, टाइम पास जा रहा है ना, तो आपको कुछ पैसे तो मिल नहीं रहे ना, आप यूट्यूब करो तो ऑब्वियसली नहीं हो, है ना। और क्या दूसरी बात है कि हु आई एम बिकमिंग, और उसके बाद की मतलब इससे मेरे को मिल के आ रहा है ना, मतलब क्या मैं बन रहा हूँ इससे। अगर आप पता है आप गेम खेल रहे हो, डेली खेल रहे हो, घंटे बाद खेल रहे हो, आप होता है आप क्या बन रहे हो, आप एडिक्टेड बन रहे हो, और एक कोई अच्छी बात नहीं है एडिक्टेड होना, है ना। तो देखो आप उससे ना एक अपाइज की तरह हो जाओगे, अपने ऊपर फोकस नहीं रहोगे, अपने गोल्स पर फोकस नहीं रहोगे, बस उन्हीं चीज़ें माइंड में चलते रहेंगे। और ये गेम बताओ ना, बहुत बड़ा ट्रैप है ये, जस्ट आपको ना इंगेज रखता है अपने आप में कि मेरे को खेल लो। और ये एडिक्शन जब बहुत ज़्यादा हद तक पहुँच जाता है तो वहाँ पे आपको मज़ा भी नहीं आ रहा होता कि आपको पता है किससे खेलूँ, किस कैरेक्टर से खेलूँ या क्या करूँ, बट स्टिल उंगलियाँ चला रहे होते हैं, ना कोई फीलिंग है ना कुछ है, बस उंगलियाँ चला रहे होते हैं। और उससे जो डिप्रेशन मिलता रहता है, डोपामिन रश मिलता रहता है, उसमें हमें अच्छा लगता है। ये मेरे को मन कर रहा था मैंने कर लिया, मन बस करता है, वो हमारे कुछ वो नहीं होता उसमें, फीलिंग्स ना होता, ना हमारी आत्मा होती है उसमें कि मेरे को करना है, नहीं होता। हमें पता है कि उसको नहीं करने से हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हमने 4 दिन नहीं किया तो बहुत अच्छा फील होता, बट हम करने लगे तो और ख़राब लगने लगा, है ना, बट स्टिल मन करता है करने लगते हैं। तो वो चीज़ भी हमें थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर बना के रखना होगा। तो देखो इट्स ऑल अबाउट डोपामिन। अगर आपको कोई एडिक्शन लगे तो डोपामिन की वजह से ही लगती है कि आप अगर सिगरेट पीना स्टार्ट करो, 5 दिन हफ्ते भर पियो, आपको आदत लग जाएगी। फिर आपसे कोई बोले नहीं पियो, फिर आप हो सकता है पैसे उठा कहीं से भी पियो, है ना, राइट, तो वो एडिक्शन में आ जाता है। अगर आप उसको जैसे कि हर चीज़ का होता है, फिर हमें एक पेनफुल फेज से गुजरना होता है, चाहे फिर वो फ़ोन चलाने का एडिक्शन हो, बंद करके रखो, चाहे उसको अगर हम ऐसे रखेंगे कहीं पे उठा के फिर चलाने लगेंगे। अब उसको हार्ड क्या कर सकते हैं, अलमारी में रख दो, मम्मी को बोल दो चाबी ताला लगा दो, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप सो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर वैसे तो शायद मोस्टली पर्सन जानते होंगे, बट अगर किसी कोई नहीं जानता होगा तो वो जरूर से फीडबैक दे सकता है उसको कैसा लगा वीडियो। एंड बाकी ये मेरा थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो हो सकता है मेरा वीडियो उतना अच्छा ना हो, और तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देखें एंड आपको जो भी अच्छा लगता है उसको फीडबैक जरूर से दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
एंड अभी आगे मेरे को जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी मैं लर्निंग लेता हूँ एंड आपको जरूर से यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, तो आप जरूर से बने रहें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।